नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में पीरियोडिक वर्क मैनेजर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और एक माय पीरियोडिक वर्क क्लास, और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये बिल्ड डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस, ये केटीएस मॉड्यूल है, ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर प्लगइन सेक्शन में आपको ऐसा कोड लिखना है, और फिर जाना है नीचे डिपेंडेंसीज सेक्शन में, जहां पे आपको ये वाली दो लाइंस लिखनी है, और फिर सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होकर ऐसी बन जाएंगी, तब जाके आपके ऐप में वर्क मैनेजर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने वापस ये लाइंस लिखी थी। अब देखते हैं यूआई। यूआई में हमारे पास तीन बटन्स हैं, एक है स्टार्ट पीरियोडिक वर्क, एक है गेट पीरियोडिक वर्क अपडेट्स, और एक है स्टॉप पीरियोडिक वर्क। और इनके नीचे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें फिलहाल तो कोई डेटा भरा नहीं हुआ, इसलिए शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये वर्क मैनेजर जो भी काम करेगा और उसका डेटा जनरेट करेगा, उसका आउटपुट हम लोग यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। ओके, ये सिंपल सा यूआई है। मैं इसका कोड दिखा नहीं रहा हूँ, अननेसेसरीली वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप जैसा चाहें यूआई क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए ये सारे हैं इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो तीन बटन्स और टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे एक पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट का इंस्टेंस है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को मेंशन करते हैं, जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद तीनों बटन्स और टेक्स्ट व्यू इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। जब स्टार्ट पीरियोडिक वर्क ये बटन यूजर क्लिक करेगा, तब सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, यूजर को एक टोस्ट दिखाते हैं कि स्टार्टिंग पीरियोडिक वर्क। इसके बाद यहाँ मेन एक्टिविटी से इस वर्क मैनेजर में हम लोग कुछ डेटा भेजने वाले हैं। वो कैसे भेजेंगे, डेटा डॉट बिल्डर डॉट पुट स्ट्रिंग ये फंक्शन कॉल करेंगे, और इसमें की वैल्यू पेयर में डेटा भेजेंगे। की का नाम हमने की ही रखा है, और वैल्यू में ये टेक्स्ट रखा है। हो सकता है कि ये डेटा उस वर्क मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसका यूज करके उसे आगे कुछ काम करना हो। तो हमें पता होना चाहिए कि वर्क मैनेजर पे डेटा कैसे भेजना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल क्रिएट किया है। इसको आगे कैसे फॉरवर्ड करना है वर्क मैनेजर में हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद एक पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। देखिए पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, इसमें हमारा जो वर्क मैनेजर का क्लास है उसका नाम मेंशन करते हैं ये, और ये जो पीरियोडिक वर्क है वो कितने मिनट बाद ट्रिगर होना चाहिए उसका टाइम मेंशन करते हैं। यहाँ पे मैंने 15 लिखा है, 15 क्या, 15 मिनट्स। ओके, तो जब भी ये बटन यूजर क्लिक करेगा उसके 15 मिनट बाद ये वर्क मैनेजर काम करना शुरू करेगा। ओके, उसका जो भी काम होगा वो करेगा और वो स्टॉप हो जाएगा, और फिर जब वो स्टॉप होगा उसके अगले 15 मिनट बाद फिर से वो स्टार्ट होगा, फिर से काम करेगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके अगले 15 मिनट बाद फिर से काम करेगा। ऐसे पीरियोडिकली 15-15 मिनट बाद वो स्टार्ट होगा और अपना काम करेगा और स्टॉप हो जाएगा। ओके, 15 मिनट जो है वो मिनिमम टाइम है, इससे कम टाइम आप नहीं ले सकते। ओके, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 सेकेंड्स वगैरह आप नहीं यूज कर सकते। मैंने यहाँ पे मिनट्स की जगह सेकेंड्स भी अगर कर दिया तो भी बाय डिफॉल्ट वो इंटरनली 15 मिनट से उसको लेगा। ओके, देन इस पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट में हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, जैसे कि एक टैग ऐड करते हैं, एक बैक ऑफ क्राइटेरिया ऐड करते हैं। मान लीजिए कि ये वर्क मैनेजर चालू होने में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कुछ सेकंड्स बाद ये खुद से ही स्टार्ट होने की कोशिश करेगा। फिर सेट इनपुट डेटा ये फंक्शन कॉल करते हैं, जिसमें हमने जो डेटा बनाया था यहाँ पे उसे सेंड करने के लिए उसे यहाँ पे ऐड करते हैं, और फिर बिल्ड फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे एंड में वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट एनक्यू ये फंक्शन कॉल करते हैं, और इसमें हमारी जो वर्क रिक्वेस्ट है उसे ऐड करते हैं। तो क्या होता है इस एनक्यू में, क्या होता है, ये वर्क अनेक वर्क रिक्वेस्ट की ये लाइन होती है। ओके, हम चाहें तो एक से ज्यादा वर्क रिक्वेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, और उन सारी वर्क रिक्वेस्ट को हम लोग एक लाइन में खड़ा करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। जो वर्क रिक्वेस्ट लाइन में सबसे पहली है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। ओके, लाइन को ही क्यू कहा जाता है इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पे एन क्यू करके फंक्शन है। एन क्यू मतलब कतार में खड़ा करना, लाइन में खड़ा करना। तो ये क्या करता है फंक्शन, अलग अलग वर्क रिक्वेस्ट को एक लाइन में खड़ा करता है एग्जीक्यूशन के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ही वर्क रिक्वेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो जैसे ही ये वर्क रिक्वेस्ट लाइन में खड़ी हो जाएगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्ट पीरियोडिक वर्क बटन क्लिक करते ही हम लोग कैसे एक पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं। अब दूसरा बटन है गेट पीरियोडिक वर्क अपडेट्स। अब ये वर्क मैनेजर कुछ काम करता होगा और कुछ डेटा जनरेट करता होगा जिसे वो एक्सपोर्ट करता होगा। ओके, वो एक्सपोर्ट किया वो डेटा हमें इस बटन से एक्सेस करना है। ओके, तो कैसे एक्सेस करेंगे, पहले तो वर्क मैनेजर जो वर्क जनरेट कर रहा है, जो आउटपुट जनरेट कर रहा है उसको एक्सेस करना है। देखिए वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट वर्क इन्फो बाय आईडी, जो वर्क फिलहाल जनरेट हो रहा है इस वर्क मैनेजर में
उसकी इंफॉर्मेशन गेट करो बाय आईडी। आईडी किसका? हर एक वर्क रिक्वेस्ट का एक खुद का आईडी होता है, तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट डॉट आईडी। ओके, तो उस आईडी से हम लोग उस वर्क मैनेजर में फिलहाल जो वर्क हो रहा है उसकी वर्क इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो ये हमें वर्क इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वर्क इन्फो वेरिएबल में। ओके, इस वेरिएबल से क्या क्या डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देखिए। देखिए, वर्क इन्फो डॉट स्टेट, मतलब करंट स्टेट क्या है वर्क मैनेजर की, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्क इन्फो डॉट प्रोग्रेस, जो वर्क मैनेजर काम कर रहा है उसका जो करंट डेटा वो बना रहा है, करंट आउटपुट बना रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो पा सकते हैं। और वर्क इन्फो डॉट आउटपुट डेटा। अब प्रोग्रेस और आउटपुट डेटा में क्या फर्क है? प्रोग्रेस वो डेटा है जो वर्क मैनेजर करेंटली लाइव होते समय बन रहा है। ओके, वो आउटपुट है जो वर्क मैनेजर लाइव होते समय जनरेट हो रहा है। और ये आउटपुट डेटा वो आउटपुट है जो वर्क मैनेजर जब स्टॉप हो चुका है, जब खत्म हो चुका है, तब जो आखिरी आउटपुट बना था, ओके, खत्म होने से जस्ट पहले जो आखिरी आउटपुट बना था, वो आउटपुट है, ये आउटपुट डेटा। ओके, तो ये सारा डेटा हम लोग वर्क इन्फो से कलेक्ट कर सकते हैं और उसे हम लोग हमारे उस टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। जो टेक्स्ट व्यू हमने बनाया था छोटा सा आउटपुट दिखाने के लिए, उसमें हम लोग ये अपडेट्स शो करेंगे। ओके, ये हो गया गेट पीरियोडिक वर्क अपडेट्स बटन का वर्किंग। अब आता है लास्ट बटन, स्टॉप पीरियोडिक वर्क अपडेट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे वर्क मैनेजर को स्टॉप करेंगे। कैसे करेंगे? वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कैंसल वर्क बाय आईडी, ये फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें हमारे वर्क रिक्वेस्ट का आईडी पास करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा वर्क मैनेजर स्टॉप हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन स्टॉप होते होते ये हमें ऑपरेशन नाम का एक वेरिएबल रिटर्न करेगा, जिससे हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वर्क के बारे में। क्या क्या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? फिलहाल ऑपरेशन डॉट स्टेट, मतलब वर्क की करंट स्टेट क्या है वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। और क्या कलेक्ट कर सकते हैं? एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब वर्क का करंट रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या है, वो भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फिलहाल स्टेट ही कलेक्ट कर रहे हैं और उसे टोस्ट में इस प्रकार से शो कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा मेन एक्टिविटी का कोड। अब देखते हैं कि ये वर्क मैनेजर करता क्या है। देखिए, यहाँ पे इनपुट्स ये है माय पीरियोडिक वर्क मैनेजर, जो एक्सटेंड करता है वर्कर क्लास को। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक है टाइम, एक है काउंटर। दोनों की वैल्यू फिलहाल 0 0 है। ओके, यही डेटा हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जो कि उस गेट वर्क अपडेट्स बटन को क्लिक करने पे हमें मिलेगा। ओके, इस डेटा को हम लोग टाइम बाय टाइम अपडेट भी करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा इस पूरे क्लास में, तो ये इनिट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट प्रोग्रेस असेंग, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसमें एक डेटा बनाएंगे, डेटा डॉट बिल्डर डॉट पुट स्ट्रिंग। इसको की वैल्यू पेयर में डेटा बनाएंगे। की होगी प्रोग्रेस और वैल्यू होगी ये सब। वैल्यू में हम लोग टाइम और काउंटर, ये दोनों वेरिएबल्स पास कर रहे हैं। टाइम क्या है? फिलहाल 0 है, क्योंकि अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं है वर्क मैनेजर में। काउंटर भी फिलहाल 0 है। ओके, तो ये सारा डेटा हम लोग बनाएंगे और इसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा हमें मेन एक्टिविटी में एक्सेसिबल होगा जब हम लोग वो गेट वर्क अपडेट्स वाला बटन क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए ये सेट प्रोग्रेस असेंग, ये फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं और उसमें ऐसा डेटा बना के उसे एक्सपोर्ट करते हैं। इस इनिट ब्लॉक के बाद ये डू वर्क नाम का फंक्शन कॉल होता है। इसमें सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये जो टाइम वेरिएबल था और काउंटर वेरिएबल था, इनको अपडेट करते हैं। टाइम वेरिएबल में जो करंट टाइम है सिस्टम का, उसे लेते हैं और काउंटर वेरिएबल को सीधा इंक्रीमेंट कर देते हैं 1 से। ओके, तो दोनों वेरिएबल अपडेट हो गए। अब ये जो अपडेटेड वैल्यू है, इनको भी वापस एक्सपोर्ट करना है। तो वापस ये जो सेट प्रोग्रेस असिंग फंक्शन है, इसे हम लोग कॉल करेंगे। देखिए, यहाँ पे उसको कॉल किया और वापस डेटा बनाया की वैल्यू पेयर में। की का नाम है प्रोग्रेस और अब वैल्यू में क्या है, टाइम भेजेंगे पहले, इसके लिए वेरिएबल यूज करेंगे। काउंटर भेजेंगे, इसके लिए ये वेरिएबल यूज करेंगे। ओके, तो ये डेटा भी वापस हमने अपडेटेड डेटा एक्सपोर्ट कर लिया। उसके बाद यही डेटा हम लोग एक टोस्ट में भी यूजर को शो करेंगे। ओके, बटन क्लिक करने पे तो टेक्स्ट व्यू में वो डेटा दिखेगा ही, उसके साथ साथ टोस्ट में भी वो डेटा हम लोग शो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इतना ही कोड है। अब ये डू वर्क फंक्शन कब कॉल होगा, ये पूरा कोड ही कब कॉल होगा? देखिए, हमने पीरियोडिक टाइम वर्क के लिए एक टाइम मेंशन किया है 15 मिनट। तो जब भी ये वर्क मैनेजर स्टार्ट होगा, इसके अगले 15 मिनट के बाद सबसे पहली बार ये कोड जो है वो वर्क करेगा। ओके, मतलब शुरू के 15 मिनट तो ये कुछ करने वाला नहीं है। ओके, बटन क्लिक करने पे पहले 15 मिनट तो ये कुछ करने वाला ही नहीं है, तो कुछ आउटपुट आपको दिखेगा ही नहीं। ओके, जब 15 मिनट हो जाएंगे तो पहली बार ये सारा कोड वर्क करेगा। ओके, वर्क करने के बाद ये रुकेगा और उसके अगले 15 मिनट में वापस वर्क करेगा। ऐसे हर 15 मिनट में ये वर्क करता ही रहेगा। ओके, तो जब हम लोग अभी ऐप रन करने वाले हैं, तो आपको कुछ खास आउटपुट दिखने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई 15 मिनट तो रुकने वाले नहीं है इसका आउटपुट जनरेट करने के लिए। ओके, हमें इतनी बड़ी वीडियो नहीं क्रिएट करनी है। ओके, तो ठीक है, वैसे भी देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली इसे चेक करते हैं।
तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। अब मैं स्टार्ट पीरियोडिक वर्क बटन को क्लिक करूंगा। ठीक है, टोस्ट आ गया स्टार्टिंग पीरियोडिक वर्क। ठीक, पहला टोस्ट आ गया कि टाइम उसमें और काउंटर दिखा रहा है। अब इसके बाद कोई भी आउटपुट हमें दिखाएगा नहीं अगले 15 मिनट तक। क्यों? क्योंकि वो चालू ही होगा 15 मिनट के बाद। जो डू वर्क फंक्शन है हमारा, वो 15 मिनट के बाद ही सबसे पहले बार चालू होगा, और वो उसका काम करेगा, तब जाके हमें आउटपुट दिखेगा। फिर उसके अगले 15 मिनट में फिर से कॉल होगा। ओके, ऐसे 15-15 मिनट बाद वो कॉल होता ही रहेगा। हम लोग कोई 15 मिनट रुकने नहीं वाले, इतनी लंबी वीडियो हमें क्रिएट नहीं करनी है। फिर भी मैं इस गेट पीरियोडिक वर्क अपडेट्स बटन को क्लिक करके देखता हूँ क्या आता है। देखिए क्या क्या है। स्टेट आई है एनक्यूड, इसका मतलब हमारी जो वर्क रिक्वेस्ट है वो फिलहाल कतार में खड़ी है, एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। ओके, वो एग्जीक्यूट कब होगी? 15 मिनट बाद। इसलिए प्रोग्रेस डेटा में भी कुछ नहीं दिखा रहा है, वर्क आउटपुट डेटा में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी वर्क चालू ही नहीं हुआ है। ओके, अब अगर मैं स्टॉप पीरियोडिक वर्क बटन को क्लिक करूँ तो ये वर्क जो है हमारा स्टॉप हो चुका है। ठीक है, ये 15 मिनट बाद भी अब चालू नहीं होगा, ये कैंसिल ही हो चुका है। अब अगर मैं गेट पीरियोडिक वर्क अपडेट्स बटन को क्लिक करूँ तो स्टेट देखिए, स्टेट स्टेट हो गई है कैंसल्ड। इसका मतलब अभी हमारा वर्क मैनेजर जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में पीरियोडिक वर्क मैनेजर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।